अमेठी में राजीव गांधी हॉस्पिटल है, उसमें कोई पेशेंट गया होगा डिलीवरी के लिए, वो डेथ हो गया, उस हॉस्पिटल को लॉक कर दिया गया। उसके बाद वहाँ की जनता, हॉस्पिटल के कर्मचारी, नर्स, डॉक्टर सब वहाँ पर धरने पे हो गए। और वहाँ के एक डॉक्टर आए, उन्होंने बोला कि आप इसको लॉक मत करिए, अगर गलती मुझसे हुई है तो आप मुझ पर FIR कर दीजिए, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन सबको इसका सज़ा मत दीजिए। लेकिन ना अखिलेश जी, राहुल जी, मायावती क्यों नहीं गए वहाँ पर? हाँ, आप दे दो जवाब देने। पहली बात, वो संजय गांधी हॉस्पिटल है, राजीव गांधी हॉस्पिटल नहीं है। और जिस फैसिलिटी का वो हॉस्पिटल है ना, उस पूरे क्षेत्र के अंदर वैसा हॉस्पिटल नहीं है। दूर दूर से लोग भी वहाँ इलाज कराने। पहले एक बार सुन लो, पूरी बात सुन लो, पहले सुनो फिर शांति से सबर सुन लो। और उसको लॉक जो करवाया था बीजेपी सरकार ने कराया है। विपक्ष वहाँ जाके क्या कर लेगा? मैं भी तो कह रहा हूँ, उन्होंने करवाया है। सरकार लॉक करा रही है, सरकार खुलवाई, विपक्ष वहाँ जाके कौन सा लॉक खुलवा लेगा? कानून हाथ में लेगा अपने। तुम्हारे साथ क्यों आएगी जनता? आई ना साथ में, अमेठी के तो चुनाव लड़ा के दिखा लो। सिलेंडर देवी को बोलो चुनाव लड़ा के दिखा दे इस बारी। लड़ रही है वो, तो मिल गया, वहीं से फिर से आ रहे हैं और वो चैलेंज भी कर रही है। सर एक मिनट, आ रही खराब है, मेरी बात। हाल खराब है सिलेंडर देवी का। स्मृति ईरानी सर आ रही हो, रुकिएगा। स्मृति ईरानी चैलेंज भी कर रहे हैं कि दम हो तो राहुल गांधी यहाँ से लड़कर दिखाएं। चुनाव टिकट मिल गया। उस हॉस्पिटल को स्पेशली DM को बोल करके बंद करवाया गया है। जनता के लिए हॉस्पिटल था, ट्रस्ट था, हॉस्पिटल और चला रहा ट्रस्ट था। पहले सुन लो, सादर प्रणाम हमारा मोदी जी को। एक से मोदी जी देखिए जनता को उपहार देते हैं, क्या इस बार जनता उपहार में जीत दे देगी बीजेपी को तीसरी बार? उपहार नहीं देते, उपहार नाम का जुमला देते हैं, उपहार नहीं देते। बताएंगे 2 रुपए दूंगा, जेब से 100 रुपए निकाल लेंगे। नटवर लाल है, देश बेच डाला। गारंटी है मोदी नाम की? गारंटी है तो 2022 के अंदर सबको पक्का मकान मिलने थे। कहाँ की गारंटी? किसानों की आय दोगुनी होनी थी, कहाँ की गारंटी? यूरिया जो था 263 रुपए मिलता था 250 रुपए के अंदर, 50 किलो 10 किलो की बोरी होती थी। वो 5 किलो की बोरी जो 273 रुपए की आवाज दे रहे हो, क्या भलाई करी हमने किसानों की? खाद की बोरी जो है आपकी अपना 450 की होती थी, ठीक है जी, आज 1200 रुपए की मिल रही है। 50 किलो की बोरी तो बोरी जब 450 की थी, बड़ी भलाई कर दी हमारे लिए। देखिए 2019 में चुनाव हुआ था, तब नारा दिया था मैं भी चौकीदार हूँ। हालांकि विपक्ष कह रहा था चौकीदार चोर है, लेकिन उल्टा पड़ गया था उनको। और अब PM मोदी। मैडम देखो, गांव मोहल्ले में कहीं पे भी चोरी होती है ना, सबसे पहले सस्पेक्ट, प्राइम सस्पेक्ट जो होता है चौकीदार ही होता है। लेकिन अब PM मोदी ने आज ही एक नारा दिया है कि मैं मोदी का परिवार हूँ। मैं मोदी, मैडम एक अब जनता कह रही है कि मोदी का परिवार नहीं। एक बात मेरे को आप बताओ, ये बात गलत है कि नहीं है? परिवार में आप जिसको लेके आए, किसी की बेटी को अपने घर में आप लेके आए, परिवार उसको अपना बनाया, परिवार में अपने शामिल किया, उसको आप छोड़ के भाग गए। अभी मैं करोल बाग गया था, क्या ये परिवार बनाने की निशानी है? ये परिवार बनाने की निशानी है। आप भी अगर कल को शादी करके अपने ससुराल जाओगे और आपका पति आपको हाथ के हाथ निकाल के बाहर कर दे, फिर उसने शादी क्यों करी आपसे? ये परिवार होना है, ये इसको कहते हैं परिवार बनाना। ऐसा बनता है परिवार देश के अंदर। हमारे हिंदू समाज के, हमारे जाके इस इधर की तरफ तो ऐसा नहीं बनता। चुनौती तो विपक्ष दे रहा है, ठीक है सर, सर चुनौती तो विपक्ष दे रहा है कि हम इस बार बीजेपी का रथ रोक लेंगे, लेकिन कैसे संभव हो पाएगा? अभी तक उम्मीदवारी तय नहीं हो पा रही कि किसको टिकट दिया जाएगा, किसको नहीं। बीजेपी ने देखिए 195 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, और फिर टिकटें धड़ाधड़ वापसी हो रही हैं, उसके बारे में बता दो फिर कुछ। 195 उम्मीदवार है ना उनके। टिकटें तो वापसी हो रही है, वो क्यों हो रही है मैडम? फिर जब आपको पता हम जीत रहे, जीतने वाले को पता होता है वो पद नहीं छोड़ता। जीतने वाले को पता होता है पद क्यों छोड़ूं? फिर हारने वाले को पता होता है ना कि भाई अब तो जहाज डूबने वाला है, पहले चूहा कहता है पहले मैं खिसक लूं। भाग क्यों रहे हैं फिर छोड़ के? बताओ जी। तो क्या इसका नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को होगा? बीजेपी को नुकसान नहीं हो सकता जी। EVM से जब तक चुनाव होगा इस देश में बीजेपी का कोई नुकसान नहीं कर सकता। तो विपक्ष फिर किस लिए महारैली कर रहा है? विपक्ष क्यों बोल रहा है कि हम इस बार बीजेपी को रोक लेंगे, जब आपको पता है कि EVM में गड़बड़ी है? EVM के खिलाफ क्यों नहीं मोर्चा खोल देता विपक्ष? EVM के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के वकील खड़े हैं, जंतर मंतर में डेली दे रहे हैं। पटियाला कोर्ट के बाहर डेली धरना लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा, ऑलरेडी जनता जहाँ पर वो वकीलों का काम है, वकील अपना काम कर रहे हैं। विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष उस मुद्दे को लेके आएगा, फिर कहेंगे देखो EVM के नाम पर छुप रहे हैं। किसी दिन भी अगर CCI अपने किसी दिन भी अगर EVM पे फैसला दे दिए तो विपक्ष का बीजेपी का मुंह लटक जाएगा। अगर जिस दिन भी फैसला दे दिए मुंह नहीं लटक जाएगा, मरा हुआ सांप गले में पहनना पड़ जाएगा। तो मैडम उससे पहले 1 साल पहले तक मैं मानता था कि विपक्ष में आएंगे, लेकिन अब अगर चुनाव ईमानदारी से करा लिया जाए ना,
तो विपक्ष छोड़ो, 300 सीटें पक्की हैं इंडिया गठबंधन की। अपने अपने अनुमान है और अपने अपने अंदाजे, हालांकि दोनों ही सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कमर तो कस ली है। आप क्या कहेंगे सर? सत्ता पक्ष तो एक तरफ से दावा कर रहा है कि 400 पार, विपक्ष कह रहा है कि इस बार आप 200 भी पार कर ले तो बड़ी बात। देखिए 400 पार जो सीटें कह रहे हैं, 400 पार का मतलब क्या होता? 400 पार का मतलब ये है कि जो है आधी से ज़्यादा इनकी मतलब सत्ता में आ जाए। अब 400 पार सीटें होंगी कैसे? देखिए युवा इनके खिलाफ है, जो नौकरियों के लिए लड़ रहे हैं, जंतर मंतर आपने देखा, और जो है किसान जो है सड़कों पर उतरा हुआ है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम वैसे खिलाफ हैं, तो आदमी कैसे 400 पार होंगी? 400 पार जब भी तो होंगे पब्लिक साथ होगी, या खाली ईवीएम से ही आप 400 पार कर लेंगे? और क्या? और दूसरी बात ये आप देखिए दलितों का क्या हो रहा है इस टाइम। बिल्कुल जो इन्होंने 195 टिकट दिए, उन 195 टिकटों में वापसी की वापसी हो रही है। जो टिकट दिए हैं, किसान विरोधी टिकट लिए हैं लोगों को, जो अजय मिश्रा टेनी थे उनको टिकट दिया गया जो किसान विरोधी हैं, जो ये लोग हैं, क्योंकि किसानों में किसानों की जो है बेइज्जती कर रहे हैं, और महिला विरोधी इसलिए टिकट दे रहे हैं जो वहाँ के सांसद थे। अब ये पवन सिंह को उन्होंने टिकट दे दिया था, लेकिन उन्होंने वापस कर दिया। उन्होंने कहा था बंगाल में लड़कियों के लिए कि बंगाल की लड़की मालवा, तो बताइए क्या होगा? मतलब लड़कियों की जब इज्जत अगर ये नहीं कर रहे हैं तो कैसे टिकट महिला विरोधी लोगों को टिकट दे रहे हैं? और दूसरा है जो दलित लोग हैं, दलित लोगों का इतना सोच रहा। अभी रामपुर में क्या हुआ? रामपुर में 2 दलित लड़कों को पुलिस ने मार दिया। और अभी जो है बदायूं की आज की घटना है कि एक घोड़ी पे बारात गई है दलित के लड़के की, तो पुलिस सुरक्षा के साथ बारात गई है। और अब जब चुनाव जब होगा तो 2-3 रैलियां कर देंगे, उन 2-3 रैलियों में आंसू निकाल कर दिखा देंगे, और ये सोचेंगे पब्लिक खुश हो जाएगी। नहीं लग रहा है तमाम चीजें जो मुद्दे आपने गिनवाए सिर्फ खबरों तक सीमित रह जाते हैं? चुनावों के वक्त तो मुद्दे गायब मिलते हैं। देखिए चुनावों के साथ भी मुद्दे चलेंगे। अब इस टाइम दलित भी बैठा हुआ है, इनकी घड़ियाली आंखों से कोई काम नहीं, घड़ियाली जो आंसू है इनके, उससे इनका कोई काम नहीं चलने वाला। हर आदमी इनको जान चुका है, क्योंकि एक शायर ने कहा है कि हर बात में वो तिजारती पहलू निकाल लेता है, हर बात में वो तिजारती पहलू निकाल लेता है, कुछ कहो तो तराजू निकाल लेता है। और मैं उसकी इस बात पर भी, उसके इस फन पर कदर करता हूँ कि वो रो रो कर घड़ियाली आंसू निकाल लेता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी अगर रो देते हैं तो फिर देश सिंपैथी के तौर पर उनको जीत दे देता है। लेकिन अब उनके घड़ियाली आंसू को पब्लिक समझ गई है। अब उनके जो घड़ियाली आंसू उनके बहकावे में नहीं आने वाली पब्लिक। लेकिन विपक्ष क्या करेगा? मैं यही समझना चाह रही हूँ। विपक्ष वहाँ रैली कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन विपक्ष कैसे रोकेगा? क्या रणनीति है उनके पास? देखिए विपक्ष के पास रणनीति है, विपक्ष के पास जो है पब्लिक उनके साथ है, क्योंकि जो किसान इनके खिलाफ है, किसी की इनकी जो गारंटियाँ थी, गारंटियाँ फेल हो चुकी हैं। जो इनके वादे थे, वादे फेल हो चुके हैं। तो विपक्ष जो है इनके वादे, जो इनकी गारंटियाँ हैं, उनको पूरा करेगा। तो विपक्ष का जो उन्होंने दे भी दिया है, राहुल गांधी जी ने आज ट्वीट भी किया कि नौकरी भी मिलेगी, क्योंकि इनके पास जो सरकारी पद खाली हैं, ये अपने पदों को भी भर नहीं पा रहे हैं, समझ लीजिए। तो ये कैसे देश को आगे बढ़ाएंगे? मतलब पेपर लीक और बेरोजगारी का मुद्दा हावी रहने वाला है।